नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार की बात है, एक दूर कहीं गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। काफ़ी बुद्धिमान, विनम्र और काफ़ी नामी ग्रामी वैद्य जी थे। आसपास के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, सराहना करते थे। एक बार वहीं के एक नगर सेठ थे, उस सेठ जी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। वो बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने उनके बच्चे को देखा और एक दवा की पुड़िया दी और एक कुछ दवाइयाँ लिखी। बोले आप बाहर से ये ले लीजिएगा। और सेठ जी ने पूछा आपकी फ़ीस कितनी हो गई, तो उन्होंने बोला 100 सोने की असरफियाँ दे दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ एक गरीब आदमी जिसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बहुत चक्का रह गया। उसने बोला मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, अब मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा वैद्य जी से। और वो वापस जाने लगा। उसको देख के वैद्य जी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई तुम कहाँ चले, इधर आओ, क्या हुआ। बोले वैद्य जी मेरे पास तो पैसे की व्यवस्था है नहीं, मैं आपको इतना धन दे नहीं पाऊँगा और आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, अब मैं इलाज कैसे करवाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपका इलाज मुफ्त कर दूँगा। ये देखकर सेठ जी काफ़ी क्रोधित हो गए, तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत वैद्य जी से बोला, वैद्य जी आप तो बहुत ही लालची हैं, आपने मेरे पास का धन देख के आपके मन में लालच आ गया और आपने मुझसे इतनी मोटी रकम मांग ली, 100 सोने की असरफियाँ। वैद्य जी धैर्यतापूर्वक मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, सेठ जी मुझे अपना ये औषधालय जो चिकित्सालय है इसको चलाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है धन और दूसरा है श्रम यानी सेवा। अब जिसके पास जो रहता है मैं वो मांग लेता हूँ। आपके पास धन था तो मैंने आपसे धन मांग लिया। अब इसके पास में कुछ धन नहीं है तो मैं इससे सेवा मांग लूँगा, इसका इलाज करूँगा, मुफ्त इलाज करूँगा, ये ठीक हो जाएगा और मेरे चिकित्सालय में कुछ दिन सेवाएँ देगा और मेरा कार्य हो जाएगा। इस बात को सुन के सेठ जी काफ़ी लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे ही अपनी तीक्ष्ण प्रतिक्रिया दे दी थी। दोस्तों ज़िंदगी में हमारे साथ भी यही होता है, हम किसी की बात को पूरा नहीं सुनते हैं, पूरा नहीं समझते हैं, उसका क्या भावना है, क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, किस प्रयोजन में उसने कुछ बातें कही हैं, और हम उसका अनायास ही कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने कोई प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार उस पर विचार विमर्श अवश्य करें। हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं वो सामने वाले का भाव ऐसा हो ही ना, उसका प्रयोजन ऐसा कुछ हो ही ना। इसलिए इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं और ऐसे ही जुड़े रहिए। आप मेरी वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं www.mindpowerforlife.com। और आप सबका जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा आप सबके टाइमली आंसर कर पाऊँ। और ओके, बाय बाय, टेक केयर।